मैं हूँ केडीके और जैसा कि आप लोग को दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं घर छोड़ के गया नहीं हूँ, ना मुझे घर से निकाला गया है। ये ऑप्शन 2 हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। क्यों? क्योंकि अब बारी आ गई है इस्लामाबाद के घर में सोलर सिस्टम लगाने की। तो ये सारा सामान मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मजदूरों का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना है ना, उनके रहने सहने का ख्याल रखना है। पेशावर से आएंगे सारे मजदूर। क्या मतलब पेशावर से आ रहे हैं, आप इस्लामाबाद के लोगों से नहीं लगा रहे? तो नहीं, हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा, हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। जब कोहाट में सोलर लगा था तो बंदे आए थे फैसलाबाद से। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इस्लामाबाद है तो फैसलाबाद तो नजदीक पड़ता है ना। नहीं, अब लोग आ रहे हैं पेशावर और कोहाट से। अब कोहाट में सोलर सिस्टम लगाए 1 साल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रहा है। और मुझे ठीक ठाक चल रहा है वो सिर्फ 2 बंदों की वजह से है, एक तलहा और एक समीर भाई। तो मैंने सोचा कि बहरिया टाउन में अपने घर में जब मैं सोलर का काम करवाऊंगा तो इन्हीं से कराऊंगा। तलहा बेचारा, उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि वो बिजी है। तो मैंने और तलहा ने मिलकर डिसाइड किया कि समीर भाई को प्रोजेक्ट दे देते हैं और बेगम हो जाते हैं। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था क्योंकि समीत भाई भी बुक्ड है कंप्लीटली प्रोजेक्ट्स में। लेकिन जैसे तैसे मिली टाइम उन्होंने निकाला और मेरा जो प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का वो कंप्लीटली समीत भाई हैंडल कर रहे हैं। तो सारी बातें छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ हूँ और जो प्लेटें और स्ट्रक्चर है वो भी रवाना हुआ है और जो लोग हैं वो भी रवाना हुए हैं। तो जब तक मैं पहुंचूंगा उस वक्त तक सारा सामान और मेरे ख्याल में मजदूर वगैरह सब पहुंच चुके होंगे। तो इस्लामाबाद पहुंच के फिर गपशप लगाते हैं और दिखाते हैं क्या माहौल है, क्या हालात है। तो मैं इस्लामाबाद पहुंच चुका हूं और काफ़ी टाइम का पहुंचा हूं। अभी तो रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 हैं। और अभी समीत भाई की एक टीम पहुंच चुकी है। उनके लिए हमने जगह वगैरह सेट की हुई है, वो भी रेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली सोएंगे। इस टाइम क्या काम करना है। और फिर कल जो इस टीम का काम है वो है कि ये सारा स्ट्रक्चर सेट करेंगे, सारा स्ट्रक्चर और प्लेटें फिक्स करेंगे। फिर उससे अगले दिन समीत भाई आएंगे, अपना सारा इन्वर्टर वगैरह सामान लाएंगे। वायरिंग, बेसिकली इलेक्ट्रिकल काम जो है वो समीत भाई सेट करेंगे। हे एवरीवन, मेरा बनता नहीं है ऐसा करना क्योंकि काम सारा मजदूर कर रहे हैं और कसम से आफरीन उन पे। इतनी गर्मी है ना, इतनी शदीद किस्म की चुभती हुई गर्मी है ना, समझ नहीं आ रहा किधर छलांग लगाऊं। तो मैं तो लेट सोया था और मज़दूरों ने अपना काम स्टार्ट कर लिया था कोई 8 साढ़े 8 बजे। और मुझे ज़बरदस्ती वासित ने उठाया कि भाई उठो, काम शुरू हो गया है। 9 साढ़े 9 बजे तब मेरी कई आँख खुली, बेदार हुआ और देखता रहा काम। ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, मिली तो वो भी बहुत था यार। अभी मेरे ख्याल में 2 बज रहे हैं। सोलर पैनल्स वाला है वो बंदा भी अभी आया है, वो भी किधर फंसा हुआ था। उस पे भी आफरीन हो यार। सुजुकी में गर्मी में आ रहा था, बहुत मुश्किल है इन मजदूरों के लिए भी, इन वर्कर्स के लिए भी, सब के लिए यार। हर प्रोफेशनल जो प्रोफेशनली काम कर रहा होता है फील्ड में, इट्स प्रीटी टफ मैन। मेरे ख्याल में हम सब की थकान और मेरी फरियाद सुन के अल्लाह ताला ने कहा कि चलो मौसम अच्छा कर लो। और देखते ही देखते मजेदार से बादल आ गए। अब मेरे लिए तो ये खुशी की बात थी, लेकिन जो काम कर रहे थे वो घबरा गए क्योंकि इससे पहले मौसम ज्यादा खराब हो, उनको काम जल्दी से निपटाना था।
तो काम की स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने मौसम का निजाम भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ मौसम अच्छे होने के अलावा फायदा ये हो गया कि अब जितनी भी तेज हवा चल रही थी उससे ये पता चला था कि स्ट्रक्चर की मजबूती कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग और मजबूत होल्ड रखता है ये स्ट्रक्चर। यहाँ स्ट्रक्चर का सारा काम शाम हो गया। रात को ही वर्कर्स ने कहा कि हम जाते हैं वापस, हमारे और भी कल काम है। यहाँ से मैंने इनको अल्लाह हाफिज किया और कल आ गई टीम नंबर 2, समीद भाई और उनके राइट एंड लेफ्ट हैंड मैन वजाहत। आते साथ ही वजाहत ने कहा चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, और शुरू हो गया वो अपने काम में। हमारे आज वीडियो के हीरो समीद भाई भी उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे थे हर चीज में। इधर मैं आपको अपना सिस्टम समझा दूं। हमने चिंट का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया। प्लान यही था कि सिर्फ और सिर्फ बिजली वो रिवर्स करे। बहरिया में मेरे ख्याल में हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने का कोई ऐसा खास फायदा नहीं है। साथ में हमने 12 प्लेट्स लगाई, तो ऐसे हमारे सिस्टम 6.5 किलोवाट्स का बन गया। अब ज्यादा क्यों नहीं लगाया, इतना कम क्यों लगाया, ज्यादा लगाओ तो ज्यादा फायदा है। उसकी रीजन कुछ ऐसी है कि बहरिया में सिस्टम लगाने के कुछ रूल्स हैं, और जैसे कि आप ये लिस्ट देख रहे हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि घर के साइज के हिसाब से सिस्टम की इजाजत होती है। अब हम सिस्टम लगा रहे हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, ऐसा हो सकता है। तो कल जो स्ट्रक्चर का काम चल रहा था, स्ट्रक्चर के काम के दौरान वो जो बिजली वाला पोल क्या होता है लाइटिंग के लिए जो लोग लगाते हैं प्लेटों के साथ, वो मजदूर लगाना ही भूल गए। तो उसके लिए हमने अपने रेजिडेंट सुपर हीरो वजाहत को ऊपर भेजा और उसके छोटे मोटे साइड के एक वासित अली शाह को ऊपर भेजा कि ऊपर जाएं और मिलकर ये पोल लगाएं। वजाहत ने कलमा पढ़ा और कहा कि या अल्लाह अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो उसकी सजा इन्हें दे, मुझे ना दे, क्योंकि मैं तो ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहता था। जबरदस्ती मुझे चढ़ा रहे हैं ऊपर। ये कहते हुए वो ऊपर चला गया और वासित की मदद से होते होते पोल लग ही गया। इतना लेट तक काम जाएगा उम्मीद तो किसी को नहीं थी, लेकिन चला ही गया। तो एंड पे अर्थिंग का थोड़ा बहुत काम हुआ और यहाँ से टाटा बाय बाय होके अल्लाह हाफिज हो गया। तो इस तरह मेरी जर्नी, जहां मैं अपने दोनों घरों पे सोलर सिस्टम लगा रहा हूँ, वो जर्नी खत्म। एक चीज रह गई फिर भी। हमने कहा कोहाट वाले सोलर सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड क्यों ना कर ले। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, कोहाट का जो मेरा सोलर सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई मसले मसाइल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। बट हमारे घर का यूसेज ज्यादा है, और वो जब हम इनिशियली सोलर सिस्टम हमने लगाया था तो हमारे माइंड में हमने कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत की थी। उसकी वजह से मतलब बिल में फ़र्क तो अच्छा खासा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने कहा इसको अपग्रेड कर ही देते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमारे इन्वर्टर इतने बड़े थे कि वो और प्लेटों का बोझ बर्दाश्त कर सके। मसला यहाँ पे आ गया, और जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज माइंड में रखिएगा कि जब आप अपना स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस प्लान से बनाओ कि आपने कल को इसको अपग्रेड भी अगर करना हो तो बाकी प्लेटें अफेक्ट ना हो, या कोई शेड वेट का मसला ना हो, या और जगह बन सके प्लेटों की। इनिशियली मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था। तो बात की समीद भाई से, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर सारा उखाड़ना पड़ेगा और एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और ऐसा बनाना पड़ेगा कि कल को अगर आप अपग्रेड भी करते हो तो कोई मसला नहीं होगा, आपका स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रक्चर अपग्रेड करना पैसा बहुत लगता है। मतलब क्या कहूँ, गलतियाँ बहुत मैंने भी की हैं, लेकिन इसलिए वीडियोस में आपके लिए मैं बनाता हूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करें और मेरी गलतियों से सीखें। और अगर मैंने कोई अभी भी गलती की है जिसको मैं नहीं बता रहा और आप कह रहे हैं इसके साथ ये हो जाएगा, तो इन चीज़ों से बचा करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो समीद भाई ने उन्हीं लोगों से बात की जिन लोगों ने इस्लामाबाद में बहरिया में मेरे लिए ये सोलर सिस्टम लगाया, जो स्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने एक प्लान बनाया कि स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या एक्स्ट्रा प्लेटें भी ऐड हो जाएंगी, कल को और ऐड करना चाहें वो भी हो जाएंगी, और कोई मसला मसाइल नहीं होगा। इसी तरह फिर डील डन हुई, वो लोग आए, उन्होंने अपना काम शाम अगेन स्टार्ट किया। अब जब वो पुराना स्ट्रक्चर उखाड़ रहे थे, उन्होंने बकायदा बोला कि यार ये स्ट्रक्चर का जो आपने काम किया है इट्स अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल साइड पे जाता है कि आपने काम, कि वो कह रहे थे कि आपने सस्ते में इतना अच्छा काम कराया और इतने अच्छे बंदे से काम कराया कि इवन जब हम स्ट्रक्चर उखाड़ने की कोशिश करें तो वो इतना माशाल्लाह मजबूत था कि वो उखड़ नहीं रहा था, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी। तो आई वाज हैप्पी कि आप मेरे दोस्त ने मिली अच्छा काम किया।
मैंने कहा इतना खर्चा कर ही रहे हैं, इतना खर्चा आ ही रहा है, स्ट्रक्चर भी अपग्रेड हो रहा है, प्लेटें भी अपग्रेड हो रही हैं, तो मैंने कहा एक और काम कर लें, जो मैंने पहली वीडियो में बताया भी था कि गलती हो गई थी। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक एक्सेसिबल एरिया पे लगा लें, मतलब नीचे शिफ्ट कर लें। वो भी हमने करवाया। हमने कॉल शॉल की समीत भाई को, और आगे हमारे लिए जो हमारे रेजिडेंट हीरो हैं वजाहत, वो समीत भाई आए, उन्होंने सारा प्लान बताया किधर लगाना है। मैंने कहा पोर्च अच्छी जगह है, तो अपना वजाहत आइंस्टाइन बना हुआ था कि तारों को अगर इधर से ले जाएं, इधर से घुमा के सर ले आएं, उसकी बो बनाने, उसका उस प्रेटसल बना ले, उसको इधर से घुमा के इधर से ले आएं, तो ये हो जाएगा। और समीत भाई अपना समझा रहे थे, उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इस तरह करवाना चाह रहा हूँ, इस तरह करना चाह रहा हूँ। तो ये बहस चलती रही। ऊपर स्ट्रक्चर वालों ने अपना काम किया, वजाहत वगैरह और समीत भाई ने अपना काम किया, और एक जगह पे कोई जनरेटर का हमारा इशू आ गया, पापा कंफ्यूज हो गए थे। तो उधर हमारा जो रेजिडेंट सुपर हीरो था वजाहत, वो गया, उसने सिर्फ आंखें दिखाई जनरेटर को, वो भी ठीक हो गया, और बस ये काम चलता रहा। और मेरा देखो एक ही पर्पस था कि नीचे मैं शिफ्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तारों का गुच्छा नहीं चाहिए, मुझे साफ सफाई वाला काम चाहिए, और समीत भाई ने डिलीवर किया। काम बहुत अच्छे से हुआ, साफ सफाई से हुआ, सारा सिस्टम जिस तरह था। शुरू में मैं घबरा रहा था, मैं कहा पता नहीं क्या होगा, तो बहुत अच्छे से नीचे सिस्टम शिफ्ट हुआ, वायर्स ऊपर से नीचे शिफ्ट हुई, और इस तरह अब जाके हमारा जो सोलर सिस्टम की जो जर्नी है वो होती है खत्म। Many months later. हाँ जी गाइस, तो वेलकम बैक। ये जो सारा सोलर सिस्टम वाला फियास्को चला है ना, ये इधर कोहाट में अपग्रेड कराना और बहरिया में नया नया लगवाना, ये हमने लगवाया था मई 30 को आई गेस, और अभी है 21 नवंबर, तो 5 महीने इधर उधर हो ही गए हैं सिस्टम को। तो मैंने कहा जरा आके रिव्यू दे दूं कि परफॉर्मेंस इन दोनों सोलर्स की कैसे रही है। तो पहले बात करते हैं बहरिया टाउन की। अब बहरिया टाउन में सिस्टम को सेटल होते हुए कोई 2 महीने लगे। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ग्रीन मीटर लग रहा था, और जब ग्रीन मीटर लग गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन करना, सेव करना और फिर बिल में फर्क दिखाना, उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सर्दियों में लगाओ सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम सस्ते हो जाते हैं। प्लेटें हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे इन्वर्टर्स हो, उनकी प्राइसेस थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है, क्योंकि सर्दियों में कोई सोचता ही नहीं है सोलर सिस्टम के बारे में। डोंट बी लाइक द पेरेंट्स ऑफ केडीके, बी बेटर। पहले महीने तो बिल वैसा ही रहा, दूसरे महीने में पता चलने लग गया कि ओ फर्क तो आ रहा है, और फिर तीसरे महीने से बिल हमारा ऐसे आने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने चीजियस का मीडियम या लार्ज पिज्जा मंगवाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बहरिया टाउन में लोड शेडिंग नहीं है। हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम था, तो कॉन्स्टेंटली रिवर्स वाला सिस्टम ही था। बहरिया टाउन में क्योंकि लाइट नहीं गई, उसके अलावा बादल इतने नहीं थे, बारिशें इतनी नहीं हुई, तूफान वगैरह का इतना कोई मसला नहीं था, जिसकी वजह से सारे सिनेरियोज हमारे परफेक्ट गए, परफेक्ट मीट हुए, और हमारा शुक्र है बिल बहुत ही अच्छा है। और फिर साथ में एसी भी तो बंद हो गए ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी रीजन थी जिसकी वजह से बिल अच्छे आने लग गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सोलर सिस्टम लगवाने के बाद, इस्लामाबाद में भी, कोहाट में भी। जो फर्स्ट सीरीज है इस वीडियो की वो देखना, उसमें बहुत मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं जिससे आपको बचना चाहिए, जो करना चाहिए। और आप भी साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज मैंने गलत की, क्या चीज मैं नेक्स्ट टाइम बेहतर कर सकता हूँ, क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं। इसी तरह बंदा सीखता है, और इसी तरह मैं आगे आप लोगों को कन्वे कर सकता हूँ कि आप लोग ने क्या करना है। एंड थैंक यू समीत भाई, और हमारा जो रेजिडेंट सुपर हीरो था वजाहत, थैंक यू सो मच। खैर बैटमैन को सिग्नल दे दो ना, वो आपके घर जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वजाहत कभी नहीं पहुंचेगा। बट उसके बावजूद भी थैंक यू सो मच वजाहत एंड समीत भाई स्पेशली, कि आपने इतना अच्छा सिस्टम लगाया, इतनी अच्छी प्लानिंग की, इतना अच्छा सेटअप किया। लाजमी अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, मैं रिकमेंड अगेन बार बार इस पे एम्फसाइज करूंगा, इसी मौसम में लगाएं। और अगर लगाना है इस मौसम में तो समीत भाई से डिस्कशन करें। समीत भाई की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ, देखते रहिए केडीके को। ओके बाय।